आपको सादर चरण स्पर्श। मैं डॉक्टर राम प्रसाद सिंह। इस जो मंदिर का मॉडल यहाँ पर है उसका ये मैप है और यह मैप जेम्स प्रिंसेप द्वारा तैयार किया गया था जी। उसी को हम लोगों ने नवीनीकृत किया है, कोई अलग से मैप नहीं बना है। इसी मैप के ये नींव का मैप है जो 1585 में मंदिर बना है, उसका ये नींव का मैप है। इसी नींव पर यह पूरा विशाल मंदिर 128 फीट का ऊंचा खड़ा हुआ था और इसी नींव को आधार बना करके जो ऐतिहासिक दस्तावेज थे, जो हमें रिकॉर्ड सारे मिले, उसके आधार पर एक मॉडल तैयार किया गया। स्वामी जी आपको मॉडल दिखा दें। दरअसल हमारा जो ये विशाल मंदिर कभी हुआ करता था, जिसको आज क्षतिग्रस्त किया गया है, इसका हमारा मुख्य द्वार जो पश्चिमी दिशा में था। आप मुख्य द्वार को आप देखिए, यहाँ से हम लोग प्रवेश करते थे। ये हमारा मुख्य प्रवेश द्वार था। अभी हमारा पेडेस्टल नहीं ठीक है, वो आगे बन जाएगा, बन रहा है ये जब हम प्रवेश करेंगे, इसको बोलते हैं प्रथम मतलब देवढ़ी पार करेंगे। पार करते ही हम श्रृंगार मंडप में प्रवेश करेंगे। श्रृंगार मंडप में जब प्रवेश करेंगे तो अंदर जाने के बाद दाहिने तरफ हमें दंडपाणी मंडप, जहाँ हमारा विग्रह विराजमान था, और ये है गणेश मंडप। इसमें भी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। उस जैसा रिकॉर्ड मिलता है हम लोगों को, लेकिन इस मंडप में कुछ नहीं है। इसके बाद जब हम जो आगे बढ़ेंगे, सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और गर्भगृह में जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे हमारा मूल गर्भगृह है। गर्भगृह मतलब हमारे जो भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो इसी गर्भगृह में विराजमान था। और गर्भगृह से दाहिने तरफ जो मंडप देख रहे हैं, ये मुक्ति मंडप है। और उसी गर्भगृह का जल, जो दूध और चढ़ावे का जल होता था, वो गर्भगृह से नाली के रास्ते हो करके दाहिने तरफ एक बहुत गहरी बड़ी गढ़ही हुआ करती थी। गढ़ही शब्द आया है रिकॉर्ड में, जो वर्तमान में उसको शिवलिंग अंदर का शिवलिंग देखिए, सीधे सीधे शिवलिंग हमें गर्भगृह में दिखाई देगा। ये आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये गर्भगृह में विराजमान है। और वर्तमान में जो शिवलिंग का अवशेष अभी टैंक में मिला है, उसकी भी साइज लगभग उसी तरह का है, 4.5 फीट ऊंचा। तो स्वाभाविक है कि उसका अर्घा भी बहुत बड़ा होगा। अर्घा बहुत बड़ा होगा तो ऊंचा भी होगा। इस आधार पर यह शिवलिंग यहाँ था। इसके उत्तर तरफ में जो ऐश्वर्य मंडप है, ये आप देखिए ऐश्वर्य मंडप। अब देखिए वर्तमान में जो नहीं है वो यहाँ से यह मंडप, ये गणेश मंडप, श्रृंगार मंडप, ये श्रृंगार मंडप और ये दंडपाणी मंडप, पूरा ये डिमोलिश किया गया है, तोड़ा गया है। क्योंकि इसने 6 दिन की लड़ाई जब लड़ी, नहीं तोड़ पाया, तब चुनाव से तोप गया और तोप में पश्चिम दिशा से ही लाया। इसके बाद ये तो पूरा नीचे तक मलबा पटा हुआ है। वर्तमान में केवल इस पर एक गुम्बद बना है, इस पर एक गुम्बद बना है, इस पर एक गुम्बद बना है। 3 गुम्बद अभी वर्तमान में दिखाई देते हैं। यानी कि ऐश्वर्य मंडप के ऊपर गुम्बद है, गर्भगृह के ऊपर विशाल गुम्बद है, गर्भगृह के ऊपर गुम्बद है और मुक्ति मंडप के ऊपर अर्थात ये हिस्सा पूरा खत्म हो चुका है और इधर का ऊपर का हटा दिया गया है। ये पूरा हटा दिया गया है। पूरा देखिए, प्रथम तल 30 फीट की हाइट है। ये तहखाना 7 फीट का पर है, ठीक है। और 30 फीट के बाद ये 40 फीट पर द्वितीय तल है, 50 फीट पर यहाँ से लेकर वहाँ तक है, और उसके बाद 8 फीट का हमारा कलश है। अच्छा, कलश, जिसपे कलश की ऊंचाई ये हमारी 8 कुल फीट मिलाकर के 128 फीट मंदिर ऊंचा था। 128 फीट ऊंचा मंदिर था। अब 3 मंडप ये तोड़ दिए गए पूरी तरह से। अब देखिए इधर एक बहुत बड़ी कालांतर में जिसका रिकॉर्ड में आता है, ये चढ़ावे का जल जो है यहाँ पानी नाली से ये यहाँ से यहाँ गिरता, ठीक है। जहाँ पर जो वर्तमान में आज ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने उसका मंडप और ज्ञानवापी कुंभ बनवा दिया है, उसी में ये गिरता था। अब देखिए अभी हमें 3 मंडप और दिख रहा है। जब हम गर्भगृह से पूरब की तरफ चलेंगे तो ये आता है ज्ञान मंडप। ये ज्ञान मंडप है। ज्ञान मंडप के इधर जो है जब आप आएंगे भैरव, तारकेश्वर, उस कोने पर भैरव। सारे 8 मंडपों के ऊपर ये शिखर बने हुए हैं।
इसमें भी विग्रह विराजमान था, इसमें नहीं था, उसमें था। चारों कोनों के जो मंडप थे उसमें विग्रह विराजमान है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है, मंदिर का पोर्शन 124 फीट लंबा, 124 फीट चौड़ा, स्क्वायर में कंप्लीट मंदिर बना है। मंदिर के बगल में इतना बड़ा हॉल जो बनाया गया था वो प्रथम तल की ऊंचाई के बराबर था। 35 फीट चौड़ा, 124 फीट लंबा ये हॉल। इसमें दूर दूर से संस्कृत के विद्यार्थी आते थे सीखने के लिए। इसकी भी जानकारी उसको लगी थी औरंगजेब को कि वहाँ पे दूर दूर से संस्कृत के विद्यार्थी आते हैं और गलत चीज़ें सीखते हैं। इसके आधार पर उसने तोड़ने का उसका उल्लेख भी मिलता है इतिहास में। उसको जो पत्र लिखे गए थे कि वहाँ पे गलत पढ़ाई हो रही है, बरगलाया जा रहा है, तो इसलिए जो है उसने तोड़ने का आदेश दिया, जैसा इतिहास में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भी हमें शिवलिंग दिखेगा, गर्भगृह सीधा दिखेगा। इस आधार पर सूरज की रोशनी जो पड़ती रही होगी वह गर्भगृह के ऊपर पड़ जाती थी। अब देखिए थोड़ा बैठ जाइए सीट पर। अब आप देखिए दिख रहा है एकदम पूरी रोशनी सीधे ये इसका वर्णन है। अब इस मंडप, ये जो हमारा एक शिक्षा का केंद्र था, इसको कई जगह इतिहास में आता है कि प्रवचन भी हुआ करते थे, संत महात्माओं के प्रवचन होते थे। जो दूर दूर से तीर्थयात्री आते थे वो इसी में बैठ के उनका प्रवचन सुनते थे। तो प्रवचन भी होता था और संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत का स्पष्ट है और कोई शिक्षा नहीं। संस्कृत के लिए हिंदू विद्यार्थी दूर दूर से आते थे संस्कृत सीखने। इसी में दारा सिंह को सीखा था औरंगजेब का भाई। उसके कारण उसका गला काट करके उसको जो है उसकी लाश को हाथी पे बांध करके दिल्ली में नंगा घुमाया गया और उसके गर्दन को, दारा सिकोह का गर्दन काट करके औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को समर्पित किया था, एक थाली में रख करके दिया था। इसका इतिहास जो है ये मिलता है। वर्तमान में नंदी का कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। और हमारा पूरब तरफ ये ज्ञान केंद्र है, मंडप है, दक्षिण तरफ जल निकासी है, पश्चिम तरफ प्रवेश है। इस आधार पर हम लोग यह निष्कर्ष निकाले कि उत्तर तरफ नंदी बैठा था, क्योंकि इसका आधार एक और भी हमको मिला। हम लोग जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विश्वनाथ मंदिर बना है वो पूर्णतः वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना है, जो बिरला ने बनवाया बिरला मंदिर एकदम से। उनका भी नंदी जो है उत्तर की तरफ ही है और मुंह जो है गर्भगृह की तरफ होता है। नंदी किधर भी बैठे, नंदी का कोई मानक नहीं है, किधर भी बैठेगा, मुंह जो है गर्भगृह की तरफ, तो भगवान की तरफ भगवान की तरफ, इसलिए कहीं भी बैठे। हमारे पास यहाँ पर केवल उत्तर ही स्थान व्यवस्था है। अभी जो मुकदमे की खुदाई की बात है, मुकदमे में हम लोगों ने पूरे परिसर की खुदाई की मांग किया है, जाँच कब जाँच कराओ, खुदाई कराओ। हमें पूरा विश्वास है स्वामी जी, उसमें हमारे नंदी भी मिलेंगे। इन मंडपों के जो विग्रह है तोड़े गए हैं वो भी मिलेंगे। यह है इसका पूरा इतिहास। भगवान की इच्छा है। देखिए इतिहास अब आप लोगों का देख आशीर्वाद हो, हम लोग तो काम कर ही सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बस